एकदम शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं आप लोगों की ठीक ठाक हैं। और खुशी की बात यह है कि 28 तक जो है वो नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, अच्छी खासी में करीब 17,000 वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग एक भी दिन, और मैं आपको एक भी दिन बैठने नहीं दूंगा। टेस्ट पेपर जो लैंग्वेज के हैं, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट आपके पास पहुंची है। और इसके बाद आज सिनोनिम और एंटीनिम्स की मैंने कहा कि मैं केवल 250 शब्द दूंगा और उसी को आप तैयार कर लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी है उसी में से। अगर 4 पूछा जाएगा तो 3 जरूर मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और प्रीपोजिशन की लिस्ट तैयार हो रही है। केवल जितना आपके पास प्रीपोजिशन पहुंचे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट पहुंच चुकी है, करीब 20-25 और हैं जिनके बारे में मैं चिंतन कर रहा हूं, वो भी आप तक पहुंचेगी। हाँ, पैसेज की जहाँ तक बात है, पहले पैसेज एग्जॉस्टिवली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पैसेज कितने तरह के होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है और कैसे उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करते हुए मैं कुल आपको 20 पैसेज दूंगा। 20 पैसेज में 5-5 पैसेज हर नेचर के होंगे। जैसे कि एक्सप्लानेटरी होता है, डेटा बेस्ड होता है, लॉजिकल और डिड्यूसिव, ये 4 ही तरह के पैसेज होते हैं। दुनिया की जितनी भी भाषाएं आप उठा लें, 4 ही तरह के पैसेज होते हैं और 5वां कोई पैसेज हो ही नहीं सकता है। तो हर पैसेज की नेचर को डिस्कस किया जाएगा और उसके ऊपर कैसे प्रश्न बनेंगे, आप पैसेज पढ़ते ही सरसरी तौर पर ये जान लेंगे कि पैसेज की नेचर ये है और इसी तरह के क्वेश्चन डिराइव होंगे। खैर, वो बात की चर्चा है। और जो मेरा काम है आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का, वो मैं कर दिया करूँगा। तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने भेजा है आपके पास, परसों भेज दिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो और कुछ सुबह ही 1 घंटे पहले आपके पास पहुंचा होगा। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया है या नहीं किया है। तो नहीं भी किया है तो साथ में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन जब मैं दिल्ली में सिविल को पढ़ाता था ऑप्शनल, तो अचानक वो पेपर मिल गया मुझे, तो आप तक पहुंचा है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, मैंने जो टेस्ट भेजा है सुबह, यस 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 यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन बाय क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा निर्देश जो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिया जाता हो, उसको क्या कहा जाता है? बोलिए, इंस्ट्रक्शन बाय क्वेश्चन एंड आंसर। अगर हम ये कहें कि इंटेरोगेटरी, अजय नहीं, बुलेटिन गलत है सौरभ जी। बुलेटिन वास्तव में एक तरह का संक्षेप में समाचार पत्र होता है, जो मुख्य समाचार, तो उसको बुलेटिन कहते हैं। और पहला है इंटेरोगेटरी। इंटेरोगेटरी कहते हैं रिलेटेड टू इंटेरोगेशन। मैं चारों ऑप्शन की चर्चा करूं या फिर एक ही ऑप्शन को बता दूं? आप लोग चारों ऑप्शन के, अरे आप लोग बड़े होशियार हैं भाई बहुत होशियार हैं आप लोग। चलिए ठीक है। तो इंटेरोगेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेरोगेशन या पर्टेनिंग टू क्वेश्चन, जिसको प्रश्न से संबंधित कहा जाता है। और आपने अभी बुलेटिन बनाया, तो मुख्य समाचारों, संक्षेप समाचारों का जो प्रसारण होता है
उसको बुलेटिन कहते हैं। और डी ऑप्शन है आपका एलिबाई। एलिबाई वास्तव में लीगल टर्म है। द पर्सन और द डिफेंडेंट और डिफेंडर हु इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट रादर ही मेक्स हिमसेल्फ प्रेजेंट समवेयर, तो उसको हम कहते हैं एलिबाई, यानी कि अन्यत्र उपस्थित, जो रिक्वायर्ड प्लेस पर न उपस्थित हो बल्कि दूसरी जगह पर हो, उसको एलिबाई कहते हैं। अब आपका ऑप्शन बचा ए, कैटेचिज्म। कैटेचिज्म ही होता है जिसको हिंदी में हम लोग जिरह कहते हैं। जिरह करना, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो निर्देश दिया जाता है उसको कैटेचिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन आपका है बी, करेक्ट कर लें उसे। भैया अब बताओ। तो इसका मतलब आपने देखा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बाय समवन विद फर्स्ट हैंड नॉलेज। रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज, देखो नोविस कहते हैं नौसिखिया को, जो किसी भी काम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो, उसको सीखने की कोशिश कर रहा हो, तो वो तो नोविस होता है। रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं, रिपोर्ट कहते हैं किसी कथन को, वक्तव्य को, स्टेटमेंट को। और इटिनररी के तो जानते ही हैं आप लोग, जो बीच बीच में आए, तो मेमोयर है, मेमोयर, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बाय समवन विद फर्स्ट हैंड नॉलेज। मेमोयर कहते हैं एक तरह से संस्मरण को। आप लोग अगर चाहें तो हिंदी भी लिखते चले जाएं। चारों ऑप्शन की चर्चा करने में समय लगेगा ढेर, कोई बात नहीं है, जानकारी होनी चाहिए चार चार। नेक्स्ट है आपका, अ मोड ऑफ टॉक फैमिलियर टू पर्टिकुलर ग्रुप और प्रोफेशन। क्वेश्चन फिर से सुना, अ मोड ऑफ टॉक फैमिलियर टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और प्रोफेशन। तो कुछ, हाँ जी बिल्कुल, जार्गन, बिल्कुल सही आपने कहा। जार्गन का मतलब होता है शब्द जाल, और कॉलोकियल कहते हैं बातूनी को। स्लैंग वो शब्द होता है जो आम घिसी पीटी रोजमर्रा की भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो स्लैंग होते हैं। और एब्यूजेस तो जानते हैं, दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु इज क्रेजी। पर्सन हु इज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट है, लोनी, लोनी। टार्टार तो जानते ही हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होता है। स्क्रपुलस कहते हैं जो विवेकवान हो। और लैकेडेस्कियल, लैकेडा शब्द से बना है, लैकेडेस्कियल का मतलब होता है वन हु इज हाइपर सेंसिटिव, जिसको अत्यंत भावुक कहते हैं। अगला है, पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर। ऐसा व्यक्ति जो बड़ी आसानी से दूसरों में विश्वास कर लेता हो। अगर है, हाँ, क्रेड्यूलस, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। हैस्टी कहते हैं जो जल्दबाजी करता हो। इमेच्योर, जो बौद्धिक रूप से शारीरिक, हाँ, परिपक्व हो। और क्रेडिबल कहते हैं वर्ग, बिलीविंग। क्रेडिबल कहते हैं विश्वसनीय को। और क्रेड्यूलस द पर्सन हु इजली एंड रेडिली बिलीव्स इन अदर। नेक्स्ट है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कैनिबल, जी कैनिबल। और बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर को। और मैन ईटर कहते हैं नरभक्षी को। और कार्निवोरस कहते हैं जो मांसाहारी हो, कार्निवोरस। लेकिन जो ह्यूमन फ्लैश, मानव मांस खाता हो, गोश्त खाता हो, उसको कैनिबल कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट है,
इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन नहीं, फिर से सुनिए। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, किसी जाति समूह का इरादतन जानबूझ करके विनाश कर देना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जीनोसाइड, साइड कहते हैं किलिंग को और जीनो कहते हैं जीन को, जीन से सब निकला हुआ है। तो जब किसी जाति, संपूर्ण जाति का विनाश कर दिया जाए जानबूझ करके, तो उसे जीनोसाइड कहते हैं। और होमिसाइड तो जानते हैं मानव हत्या को, होमो शब्द से बना है और होमो से ही ह्यूमन बना है, इसीलिए होमोसेपियंस है। तो होमिसाइड कहते हैं किलिंग को, मानव हत्या को होमिसाइड कहते हैं। और फ्रैट्रिसाइड, फ्रैटर शब्द से बना है, फ्रैटर कहते हैं भाई को और साइड कहते हैं किलिंग। तो जो भाई की हत्या करता हो उसको फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। और कम्युनल राइट कहते हैं सांप्रदायिक दंगे को। जब जो जाति समूहों में या किसी दो धर्मों में जब आपस में क्लैश होता है और किलिंग होती है, उसको कम्युनल राइट कहते हैं, सांप्रदायिक दंगा। नेक्स्ट है वन विद वीकनेस ऑफ माइंड काज्ड बाय ओल्ड एज। देखिए, वृद्धावस्था में अक्सर क्या आपने कहा? हाँ जी, डोटार्ड है जी, डोटार्ड है वो। देखिए, डोटो, फिर से शब्द की थोड़ी एटिमोलॉजी भी सुन लें। डोटास कहते हैं ओल्ड को, और टार्ड जो है शब्द वो रिटार्ड से बना हुआ है कि जब उम्र बढ़ जाती है तो व्यक्ति की मानसिक कार्य क्षमता का भी ह्रास होता है, डिक्लिनेशन होता है। तो और डिस्टार्ड तो जानते हैं, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हो चुका हो। और पाप कहते हैं अनावश्यक बेहुदा प्रदर्शन को, और फिलंडर कहते हैं प्रेमी को। तो डोटार्ड। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जी, एंटोमोलॉजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। जहाँ तक जूलॉजी की बात है, जूलॉजी नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको जूलॉजी पढ़ते हैं, वास्तव में जूलॉजी है वो, जूलॉजी। तो ये जंतु विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान में मनुष्य भी हैं और जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो जूलॉजी में आते हैं। और फिलोलॉजी कहते हैं प्रेम विज्ञान को, प्रेम शास्त्र को, और एटिमोलॉजी कहते हैं शब्द विज्ञान को। नेक्स्ट है क्रिटिकल जज ऑफ एनी पार्ट, एनी आर्ट, पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स। सभी लोग जानते हैं, बड़ा आसान शब्द है। कन्नोशियर कहते हैं इसे, और कन्नोशियर कहते हैं हाँ जी जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए है। वेटरन कहते हैं द पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, जिसको अनुभवी कहते हैं वो वेटरन है। और फिलिस्टीन कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जो ईश्वर की सत्ता में जो नास्तिक हो एक तरह का, और इंद्रिय सुखों का जो भोग करने वाला हो उसको फिलिस्तीन है। और ये डिटरेंट है, ये थोड़ा सा डिलीटेंट, हाँ डिलीटेंट सही है, डिलीटेंट, हाँ डिलीटेंट बिल्कुल सही है। मुझे ही थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। नेक्स्ट है वन हु इंट्रोड्यूसेस आइटम ऑफ एन एंटरटेनमेंट। नहीं, कंसर्ट कहते हैं जो पत्नी को, और डायरेक्टर कहते हैं निर्देशक को, और एक कंसर्ट होता है, कंसर्ट कहते हैं किसी समारोह को, और इंट्रोड्यूसर कहते हैं परिचय कराने वाले को। तो ऑप्शन एक बच रहा है आपका, कंपेरे। कंपेरे कहते हैं सूत्रधार को,
आप जब कोई नाटक देखते हैं, पिछले की जो घटनाएं होती हैं और जो मंच पर होने वाली घटनाएं, उन दोनों को जब को रिलेट करता है, जोड़ता है, तो उसको कंपेरे कहते हैं। यानी सूत्रधार, हिंदी में चाहें तो आप लोग लिख लें, सूत्रधार जो पीछे की घटनाओं और वर्तमान घटनाओं को जोड़ता हो, उसको कंपेरे कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। नहीं, फ्रेंचाइजी तो वो चीज़ होती है जैसे आपका कोई एंटरप्राइज हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो जो उसका काफ़ी नाम हो और उस नाम को जो दूसरी जगह पर लोग उपयोग करना चाहते हैं और उसका आप एक कॉपीराइट लेते हो या अपने नाम का कुछ पैसा चार्ज करते हो, तो उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। एंटरप्राइज कहते हैं किसी प्रतिष्ठान को। और बिल्कुल कार्टेल सही है, एकदम सही है, कार्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीइंग ऑफ सप्रेस्ड इमोशन। दमित वासना को मुक्त करना या आजाद करना। जी बिल्कुल सही है, कैथार्सिस है। और ये शब्द किसने दिया था आपको मालूम ही होगा, एरिस्टोटल ने, कैथार्सिस। वास्तव में एरिस्टो ने ये कोई नया शब्द नहीं दिया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे भारतीय योग विज्ञान में और अध्यात्म शास्त्र में कैथार्सिस का एक शब्द होता है रेचन। रेचन का मतलब होता है जो भी व्यक्ति के भीतर दमित वासनाएं होती हैं, यानी जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट में जिनको बुरा माना जाता है, जिसको हम सामाजिक तौर पर व्यक्त न कर पाते हों, या एक सदाचार की तरह से कारण हम उन वासनाओं को जो दबा देते हैं, तो वास्तव में कोई भी वासना आपकी दबती नहीं है। वासना एक तरह की परम ऊर्जा है और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आप अगर किसी को गाली देना चाहते हैं या किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल है, कामुकतापूर्ण विचार आता है, तो आप ये सोचते हैं कि सामाजिक तौर पर इसको अगर हम व्यक्त करें तो एक तरह से ये सभ्यता और शिष्टता की बात होगी। वासना तो आपके भीतर उठी, लेकिन आप उसको प्रकट करने से, व्यक्त करने से डर रहे हैं, तो वासना चूंकि ऊर्जा है, दिमाग के, शरीर के किसी कोने में सरक जाती है और वो वासनाएं आपके स्वप्न की अवस्था में जब चेतन मस्तिष्क का की पकड़ ढीली पड़ती है, तो वो वासनाएं सारी सपनों के माध्यम से आपको बाहर सपनों के रूप में जो है आप उसकी अभिव्यक्ति पा लेते हैं। तो ये योग विज्ञान भारती ये कहता है कि किसी भी वासना का दमन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका दर्शन होना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, हालांकि मैं आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया में कुल 12 तरह के दर्शन हैं, और क्षमा कीजिएगा, मैंने 12 तरह के दर्शन का गंभीरता से अध्ययन किया है। तो दमन नहीं, दर्शन। और उसी को जो है अरस्तु कहते हैं कैथार्सिस। वट एवर नेगेटिव पैशन विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस फ्रीली, इफ दैट पैशन इज सप्रेस्ड, दैट परवर्ट्स आवर पर्सनैलिटी। तो जब भी किसी वासना का आप दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व में, आपके चिंतन में विकार पैदा करती है। अगर उसी को आप स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर दें तो आप पूरी तरह से निर्मल हो जाते हैं, और उसी को जो है कैथार्सिस, हालांकि पोएटिक्स में कैथार्सिस को अरस्तु ने पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया है। अलग अलग जो है विद्वानों ने कैथार्सिस को सिर्फ इसने कहा द परगेशन ऑफ नेगेटिव पैशन, फियर एंड पिटी। तो वो केवल फियर और पिटी की ही बात करता है, लेकिन हमारा जो भारतीय योग दर्शन है ये व्यापक बात करता है कि एवरी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग कैन नेवर बी सप्रेस्ड, इफ दैट इज सप्रेस्ड देन इट परवर्ट्स आवर पर्सनैलिटी, सो दैट शुड फाइंड फ्री एक्सप्रेशन। एनीवे, नेक्स्ट क्या है आपका कैटास्ट्रॉफी। तो आप जानते ही हैं, कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, वास्तव में ये लीगल टर्म है
द ट्रेजिक एंडिंग ऑफ एनी ट्रेजिडी, किसी ट्रेजिडी का जो दुखद अंत होता है उसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, और कॉमेडी का जो सुखद अंत होता है उसको डिनाउमेंट कहते हैं। और चैग्रिन चैग्रिन तो जानते हैं, जो चिड़चिड़ा हो। और एपिलॉग कहते हैं जब नाटक समाप्त हो जाए, तो नाटक समाप्ति के बाद कोई कैरेक्टर आकर के मंच के ऊपर जो कुछ भी नाटक के संबंध में या नाटक से संबंधित टिप्पणी या शिक्षा की बात करता है तो उसको एपिलॉग कहते हैं। नेक्स्ट है, हाँ तो डिस्कशन इस तरह से चले या मैं केवल ऑप्शन बोलता जाऊं, ये भी बता दें आप लोग। हेलो, चलिए ठीक है। और वन हु बिलीव्स इन पावर ऑफ फेट, हाँ नहीं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आशावादी को, पेसिमिस्ट कहते हैं निराशावादी को, फियरफुल भयभीत को कहते हैं। जी हाँ, फैटलिस्ट तो जो भाग्य या नियत की सत्ता में विश्वास करता हो, जिसको भाग्यवादी कहते हैं। भाग्यवादी नहीं, मैं आपको बताऊं, एक तो लक है और दूसरा फेट है। तो लक पूरे जीवन को आच्छादित करती है, और जो फेट है ये सामयिक होती है, पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अचानक आपकी कोई लॉटरी लग जाए तो वो आपकी फेट है, जिसको हम नियतिवादी कहते हैं। भाग्यवादी नहीं, भाग्य और नियति में दोनों में फर्क है। भाग्य आपके संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है, और जो फेट है वो इवेंटल है, पर्टिकुलर घटना से संबंधित होता है। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ब्रदर, अभी आप लोगों ने चर्चा किया है, बोलिए। फ्रैक्ट्रिसाइड और होमिसाइड तो मैंने बताया है, होमो कहते हैं क्या, मानव को। तो जो मानव हत्या है वो होमिसाइड है, और जीनोसाइड तो पहले आ ही चुका है, जब जीन की पूरी हत्या कर दी जाए, किसी जात विशेष का पूरा नरसंहार कर दिया जाए, संहार कर दिया जाए, तो वो जीनोसाइड है। और एडिशनल टू प्रॉपर पेमेंट, एडिशनल टू प्रॉपर पेमेंट, आप इसमें कोशिश करें। नहीं, अब एक एक शब्द की क्या चर्चा जरूरी है। चलिए, प्रीमियम कहते हैं जो आप आंशिक भुगतान करते हैं, और ओवर टाइम कहते हैं जब आप काम के नियत घंटे के पश्चात काम लेते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, तो ओवर टाइम पेमेंट होता है। एक्स ग्रेसिया, ग्रेसिया शब्द ग्रेस है, आउट ऑफ ग्रेस। अगर आप किसी को कृपा करके, किसी पर कृपा करके अगर आप कोई राशि देते हैं, कोई धन राशि देते हैं, तो वो एक्स ग्रेसिया, द अमाउंट गिवन आउट ऑफ मर्सी, वो एक्स ग्रेसिया है। और फ्रिंज, फ्रिंज कहते हैं, जी हाँ, हाँ जी, हेलो, आपका ऑप्शन है डी, फ्रिंज। हाँ जी, हाँ, जैसे आप फ्रिंज टैक्स होता है, टैक्स तो जो है कर के रूप में नहीं देना चाहिए। जैसे आपने किसी को 100 रुपया जो उसकी मजदूरी होती है, आपने 100 रुपया दे दिया, और उसके बाद कुछ आपके मन में आया कि चलो ठीक है 10-5 रुपये इसको और दे दिया जाए, सो दैट इज एडिशनल पेमेंट, एडिशनल पेमेंट आउट ऑफ फिक्स्ड पेमेंट। चलिए, a person or thing used to tempt somebody into passion of danger, किसी खतरनाक स्थिति में डालने के लिए किसी व्यक्ति को जब आप टेम्प्ट करते हैं, टेम्पटेशन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप? इसके गोट तो कहते हैं बलि का बकरा नहीं भैया, बलि का बकरा तो जानबूझ करके जो है बनाया जाता है, प्रलोभन नहीं होता है उसमें। और अगर किसी को प्रलोभित किया जाए कि किसी डेंजरस पोजीशन में पड़ गए, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? नहीं, प्रोवोकेशन कहते हैं भड़काने को,
प्रोवोक करने को। जिंक्स कहते हैं उसे, क्या? जिंक्स, बदकिस्मत, जिंक्स, JINX, राइट। हाँ, एक चीज और भी, इससे आपकी थोड़ी वोकैब भी बिल्डअप हो जाएगी। इसलिए कहीं पर भी आप लोग पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को जो है डिस्कस कीजिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन पर आपको जो है 5 चीजें मिल जाएंगी, 5 मीनिंग मिलेंगी। फिर आगे देखते हैं। कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट टाइम, ये प्रथा हमारे नहीं। पॉलीएंड्री बिल्कुल सही है। पॉली कहते हैं मेनी को और गैमस कहते हैं मैरिज को, तो पॉलीगैमी कहते हैं बहुविवाह को। ऑप्शन बी ठीक है। पॉलीगैमी में कहते हैं बहुविवाह को, बाईगैमी कहते हैं बाई कहते हैं 2 को, और सेक्साजेनरी, द वन हु इज परवर्टेड ऑन सेक्सुअल लेवल। और बचा आपका पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कहते हैं बहुपतित्व को, और इस तरह की प्रथा हमारे महाभारत काल में काफी थी, तो पॉलीएंड्री। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ रिफाइंड टेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक। सारे लोग जानते हैं एपिक्योर है। वास्तव में एपिक्योर नाम के जो है एक दार्शनिक हुए हैं, और वैसे ही दार्शनिक जैसे हमारे देश में चारवाक हुए हैं, तो चारवाक का कथन आप लोग जानते हैं। यहाँ एपिक्योरस की कोई फिलॉसफी अलग से नहीं है, बल्कि जो भी कंसेप्ट है हमारे चारवाक दर्शन से लिया गया है। चारवाक का दर्शन जानते ही हैं, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पेवेत, ये चारवाक दर्शन है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और उसी बात को जो है और कहता है। चलिए, द टोम्ब स्टोन इंस्क्रिप्शन, किसी एपिटैफ कहते हैं, बिल्कुल जो है कब्र शिलालेख, हिंदी में इसको कब्र शिलालेख कहा जाता है। एनकोमियम कहते हैं प्रशस्ति गान को। एनकोमियम, ये किसी की प्रशंसा में जो गीत लिखा जाता है वो एनकोमियम है। और एपिथेट कहते हैं एडजेक्टिव को, विशेषण को, और एपिस्टिल कहते हैं पत्र को, जो होली लेटर्स हैं उसको एपिस्टिल कहते हैं। आगे चलें, ये बेटा जरा थोड़ा सा पानी लगाओ, गर्म पानी। कितने मिनट बचा हुआ है? चलिए देखते हैं आज जितना हो जाता है, नहीं तो फिर जो है कल इधर थोड़ा सा कुछ काम में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको हम व्यस्त नहीं, खाली नहीं रहने देंगे। कुछ न कुछ आपके पास पहुंचता रहेगा मेरे लिए। नेक्स्ट है एन ऑफिस विच हैज नो वर्क बट हाई सैलरी, हाई पे, उसको क्या क्या कहते हैं? जी हाँ, सिनेकर कहते हैं, बिल्कुल सही, सिनेकर। और नेक्स्ट है वन हु इज डिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था, स्टोइक फिलॉसफी है, और स्टोइक फिलॉसफर का जो प्रोपेगेटर है एंशियंट ग्रीक में, वो जूनो नाम के एक देवता को माना गया है, जूनो नाम के फिलॉसफर को। उन्होंने एक स्टोइसिज्म चलाया था, जिनको हम निरपेक्षवाद कहते हैं, और इस तरह का दर्शन हमारे गीता में बहुत पहले दिया गया है। तो जो सुख दुख में, जीत हार में, और हर स्थिति में जो अपने आप को निरपेक्ष रखे, इनडिफरेंट रखे, तो उसको हम स्टोइक कहते हैं।
और जहाँ तक मेटाफिजिकल की बात है, जानते ही आप, स्केप्टिक कहते हैं जो नास्तिक हो, ईश्वर की सत्ता में पेसिमिस्ट कहते हैं निराशावादी को। और लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पर्सन showing duties to be performed by each in turn। ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनमें प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को तय किया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? एजेंडा तो हाँ जी, रोस्टर बिल्कुल सही है। जिसने भी कहा रोस्टर बिल्कुल सही है। ये कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप लोग देख लें। नोटिस सूचना है, बुलेटिन संक्षिप्त महत्वपूर्ण समाचार है। रोस्टर कहते हैं कार्य सूची को, हिंदी में रोस्टर कहते हैं क्या? कार्य सूची को। और एजेंडा वास्तव में ये सूचना है। ये बेटा देखो, बड़ी आवाज सी आ रही है वरना। और लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन, जब किसी व्यक्ति के ऊपर, हाँ जी, नहीं भाई, टांट कहते हैं किसी के ऊपर आउटबस्ट कहते हैं एकदम अचानक गुस्से से फूट पड़ने को। हाँ, टायरेड एकदम सही है। जब किसी की धारा प्रवाह आलोचना और किसी व्यक्ति के ऊपर धारा प्रवाह बगैर रुके दोषारोपण किया जाए तो उसको टायरेड कहा जाता है। टायरेड, वन हु इज इन फेवर ऑफ नेवर ड्रिंकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहल पीने से कसम ले ले, या मदिरा को जो हाथ भी न लगाता हो। उर्दू में हाँ जी, टी टोटलर कहते हैं उसको, और उर्दू में उसी को पारशा कहते हैं, हिंदी में मद्य निषेधी कहते हैं। और जहाँ तक आइडियलिस्ट है, वो आदर्शवादी है। और युक्जोरियस तो सभी लोग जानते हैं, जोरू का गुलाम। और अनएल्कोहलिक, फ्री फ्रॉम अल्कोहल, एनी सब्सटेंस which does not contain alcohol, that is अनअल्कोहलिक। तो ऑप्शन है आपका सी, टी टोटलर। और ट्राइंग टू विन फेवर बाय फ्लैटरी एंड चाल, किसी को आकर्षित करके या किसी की चापलूसी करके उसकी कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बोलिए। नहीं, टोडी कहते हैं। टोडी डियर टोड से बना हुआ है, स्मार्मी है, स्मार्मी। श्रीवेश कहते हैं तेज दिमाग को, लोकेशियस कहते हैं बातूनी को। तो जो बहुत चापलूसी करके या अपने बारे में अच्छा प्रदर्शन करके जो दूसरों की कृपा फेवर प्राप्त करने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को स्मार्मी कहा जाता है। आगे बढ़े। चलो, a decision on which one cannot go back, एक ऐसा फैसला जिस फैसले से कोई व्यक्ति पीछे ना हटे, उसको क्या कहता है? बहुत आसान सा। नहीं, रिजिड कहते हैं जो अड़ियल हो, और इनकॉरेजिबल कहते हैं विच कैन नॉट बी मेंडेड, जिसमें सुधार नहीं किया जा सके। और इनवल्नरेबल कहते हैं जो टूटे न, और जो अपनी जिद से, अपनी बात से पीछे ना हटे, उसको इररिवोकेबल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी नेक्स्ट है, द साइंस दैट स्टडीज द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस,
जो मानव जाति के प्रकार या मानव प्रजातियों का अध्ययन करता हो, उस तरह के साइंस को, विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए, मैं चारों ऑप्शन की बात कर दूं तो फ्रेनोलॉजी कहते हैं, जो मानव मस्तिष्क विज्ञान है, मनुष्य के खोपड़ी की संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान को, और सोशियोलॉजी तो जानते ही हैं, समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो एथनोलॉजी कहते हैं ये मानव प्रजाति विज्ञान को। समय समाप्त होने वाला है। ढेर ऐसा है, दोबारा हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ बचा हुआ है, और आज सिनोनिम एंटोनिम की लिस्ट में भेज दूंगा आपके पास, उसको तैयार करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, आज इतना ही।